चलो आज चोरवा के बारे में पढ़िए लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि देखो, हम लोगों के यहाँ पर कोई जब चोरी करने आता है तो हम लोग उसको मार पिटाई कर देते हैं या फिर पुलिस में दे देते हैं, है ना। जनरली तो यही सभी कोई करते हैं, चाहे जो भी जिसको भी देखो। लेकिन इससे क्या वो चोर सुधर जाता है? उस समय वो ठीक है, वो छोड़ देगा, चाहे जेल चला जाएगा, जो भी होगा, लेकिन फिर बाद में तो आएगा तो उसका वो धंधा है तो वो तो करेगा ही करेगा। दूसरी बात ये कि एक बार समाज में अगर वो पकड़ा जाता है चोर के नाम से, तो उसके ऊपर तो लेबल लग गया कि वो चोर है। करे या ना करे तो ऑटोमेटिकली वो तो करेगा ही करेगा, है ना। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम मतलब किसी चोर को सुधार भी सकें, जो चोरी करने से छोड़ दे? क्या इतना हम लोग फ़ैथ चोर पर कर सकते हैं कि जो चोरी हमारे यहाँ पर करने आया है, हम उसको मार पीट ना करें, पुलिस में ना देने के बजाय हम उसको इज़्ज़त दें, हम उसको ये महसूस नहीं होने दें कि भाई तुम कभी चोर था, तो शायद हो सकता है कि वो मतलब कि कुछ थोड़ा-सा चेंज हो जाए। वैसा ही कुछ ये स्टोरी दिखाता है। इसमें सबसे पहले कहता है, अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बेट्रे हिज ट्रस्ट। एक यंग लड़का है जो कि आकर के अनिल के साथ में दोस्ती करता है। अनिल उस पर पूरी तरीके से पूरा एकदम फुल्ली विश्वास करता है। क्या उसके विश्वास को ये लड़का रखता है या तोड़ देता है, उसी के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। क्वेश्चन शुरू में ही दे दिया, लेकिन चलो बाद में देखेंगे उसको। चलो स्टार्ट करें। चलो। आई वॉज स्टिल ए थीप वेन आई मेट अनिल एंड थाउट दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फ्यूअरली सक्सेसफुल हैंड। कहता है, मैं एक चोर था जब मैं अनिल से मिला, और उस समय यद्यपि मैं केवल 15 साल का था, लेकिन मैं पूरी तरीके से एक्सपीरियंस्ड एकदम सक्सेसफुल था, यानी कि चोरी करने में, हाथ सफाई में पूरा सक्सेस था, मैं एकदम माहिर था। अनिल was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. कहता है कि जब मैं अनिल से मिला ना, उस समय अनिल जो है ना, रेसलिंग मैच यानी कुश्ती वाला जो मैच होता है ना, वो देख रहा था। वो 25 साल का एक पतला दुबला लंबा सा लड़का था, और लग रहा था ना कि एकदम इजी गोइंग है, यानी कि इसका विश्वास जीतना कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं होगा, और उसके बाद में मेरा जो मकसद है ना चोरी का, मैं इसके साथ में आराम से कर सकता हूँ। मेरा लक ऐसे भी उतना मतलब कि लेट नहीं है, मेरा भी लक मेरा साथ देता है। मैं किसी के इस आदमी के जो मतलब कि है यंग आदमी, इसके कॉन्फिडेंस में आराम से मैं उतर सकता हूँ, ऐसा लगता है। यू लुक ए बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब गया तो एक अजनबी से कैसे बात करेगा? वो देख रहा था कुश्ती का मैच, तो उससे कहता है, अच्छा आप थोड़ा सा पहलवान के जैसे दिखते हैं। ऐसे उसको मतलब फ्लैटरी यानी कि थोड़ा सा फेंकने वाला बात जो नहीं बोलते हैं, वैसे बोला दोस्ती करने के लिए। शो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थीन। अब उधर से वो जवाब देता है, तुम भी तो रेसलर जैसे दिखते हो, कम नहीं हो। अब इस बात पर इसको जो है कि खुद में मतलब कि अचंभा होने लगा, खुद झेप गया कि भाई दिखने में तो मैं उससे अभी काफ़ी पतला दुबला हूँ, और मुझे ही रेसलर बोल रहा है ना। लेकिन क्या करें अब, फिर भी बोलता है, वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बीट। अब इस बात को छिपाने के लिए और अपनी जो झेप है उसको ख़त्म, हाँ मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ, इसीलिए ऐसा हूँ। व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह, आई लाइड। वो नाम पूछा तो ये बोला हरी सिंह, यानी कि अनिल ने नाम जब पूछा चोरवा का, तो ये नाम बताया अपना हरी सिंह, लेकिन बोलता है आई लाइड, यानी मैंने झूठ बोला। हरी सिंह जो बोला वो झूठ बोला। क्यों? वो देखो, आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। कहता है कि मैं हर महीने एक नया नाम चूज कर लेता हूँ, और ये नया नाम चूज करने की वजह से मुझे फ़ायदा ये मिलता है कि पुलिस वाला जो है कि मुझे जल्दी नहीं पकड़ पाता है, नाम चेंज हो गया रहता है। और जो मेरे साथ में जो पहले के जो मेरे साथ में काम करने वाला एम्प्लॉय है ना, वो भी मेरे पीछे नहीं पड़े रहते। अब कौन कहाँ चोरी, सब कोई का एक ग्रुप ना होता है, तो नाम चेंज करके अगर चोरी कर रहे हैं तो मेरा जो पहले वाला एम्प्लॉय वो भी नहीं पहचान पाता है, इसलिए मुझे ये फ़ायदा होता है।
After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. और वहाँ पर जो ये थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन हुआ, कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, उसके बाद में अनिल जो है कि थोड़ा सा बात करने लगा। एक जो कुश्ती वाला आदमी था, पहलवान जिसको बोलते हैं, वो जिसके पूरे शरीर में तेल लगा हुआ था, पूरा एकदम गुर्रा रहा था, दूसरे जो पहलवान है उसका उठा उठा के पटक रहा था, उछाल रहा था। उसके बारे में थोड़ी देर अनिल बात किया। उसके बाद में हम लोगों के बीच में कोई विशेष चीज़ था नहीं बात करने के लिए, तो वो चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। भाई ये जाएगा कहाँ? आखिर मेरा ये तो शिकार ना है, इसको तो पटाना है, फिर चोरी करना है। हेलो अगेन ही सेड। I gave him my modest appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. अब ये जो है ना, उसको जब चल दिया तो उसके पीछे पीछे भी चल दिया। बुलाता है, बोलता है। अब जब वो बुलाता है तो रुकता है, तो ये बड़ी एकदम ऐसा सजावट करता है ना, मुस्कुराहट अपने चेहरे पर कि कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और तब बोलता है, मैं ना आपके लिए काम करना चाहता हूँ। वो बोलता है अब इनके, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ, काम तो कर सकते हो मेरे लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि हम तुमको देंगे। काम के बदले पैसे तो चाहिए ना। लेकिन वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है तुमको देने के लिए। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। अब ये सोच रहा है कि लगता है हम गलत आदमी को चूज कर लिए हैं, कंगाले को चूज कर लिए हैं, इसको चोरी क्या करेंगे। तभी भी अब तो अपने बातों में फंस न गया है। बोलता है अच्छा पे नहीं कर सकते हैं, खिला तो सकते हो ना। तो वो कहता है कैन यू कुक, क्या तुमको बनाने आता है, खाना बनाने आता है। कहता है आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। बोलता है हाँ मुझे खाना बनाने आता है, लेकिन फिर झूठ बोला। इसको आता नहीं था, फिर झूठ बोला। नाम भी झूठ बोला, खाना बनाने आता है तो हाँ, लेकिन झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अनिल कहता है कि अगर तुमको खाना तुम बना सकते हो ना, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुमको खिला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in most appealing way, and he couldn't help laughing. कहता है कि मुझे वो लेकर के गया अपने रूम में, जो कि जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था, और मुझे बोला कि बस यही तुम बालकनी में सो जाना। भाई साहब उस रात को मैंने जो खाना बनाया ना, इतना स्वीट, इतना बढ़िया, इतना डिलीशियस बनाया था कि वो खाने लायक नहीं था। इतना भयानक बनाया कि वो गली के जो स्ट्रे डॉग बोल रहा है, यानी कि गली के जो बेकार कुत्ते होते हैं ना, उसे अनिल दे दिया और बोला कि अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं वहाँ से भागा, लेकिन वहाँ से मैं दूर नहीं गया, वहीं आसपास में ही मंडराता रहा और उस अनिल को देख करके मुस्कुराता रहा, मुस्कुरा करके अट्रैक्ट करने की कोशिश करता रहा। Later he patted me on the head and said, "Never mind." He had teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. बाद में वो मुझे मतलब कि बुलाया और मेरे सिर पर मतलब कि थपथपी दिया, बोला कोई बात नहीं, तुम नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और इतना ही नहीं, खाना बनाना तो मुझे सिखाया ही, उसके अलावा मुझे लिखना भी सिखाया। मेरा नाम मुझे लिखना सिखा दिया और बोला कि जल्दी ही तुमको पूरा सेंटेंस भी हम लिखना सिखा देंगे। मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल था उसका, यानी कि उसके आभार में दब गया था, आभारी हो गया था उसका। क्योंकि मैं जानता था कि एक बार मैं अगर लिखना पढ़ना अगर सीख गया ना एक पढ़े लिखे इंसान के जैसे, तो पता नहीं मेरा तो लिमिट ही नहीं रहेगा कि मैं क्या क्या मैं पा सकता हूँ। जब मैं सोच रहा अपने आप में कि जब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तब तो मेरा माइंड इतना तेज़ है, मैं इतना तेज़ हूँ, और जब पढ़ लिख लूँगा तो पता नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या क्या मिल सकता है। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take me time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. कहता है कि मुझे अनिल के लिए काम करना थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, है ना। मैं सुबह में चाय बनाया और उसके बाद में चल दिया दिन का सप्लाई, यानी कि दिन में क्या क्या ख़रीद के लाना है ना, बनाने के लिए खाना पीना, वो मैं चल दिया बाज़ार से लाने के लिए। मैं रोज़ क्या करता था ना, ₹1 उसमें से बचा करके चोरी कर लेता था। ₹1 डेली ये जो मार्केट से ख़रीदता था उसमें भी, यानी कि अपना जो लाइन का काम है ना चोरी वाला, वो छोड़ा नहीं वो। और
ये सोचता है कि अनिल भी जानता था कि मैं इस तरीके से कुछ पैसे बना चुका हूँ, लेकिन वो कभी माइंड नहीं किया इस पर। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि अनिल जो है ना कमाता था कैसे, तो ये मतलब इसके पास पैसे आते थे और चले जाते थे, यानी कि आया और गया, उसी को फिट्स एंड स्टार्ट्स कहते हैं। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लेंड द नेक्स्ट, एक हफ्ते वो मतलब कि किसी से कर्ज लेता था और दूसरे हफ्ते ही वो कर्ज देने वाला बन जाता था, समझे, इस तरीके से इसका था। ही केप्ट वॉरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो जो है ना अपना नेक्स्ट चेक आने का इंतज़ार करता अनिल कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, लेकिन जैसे ही आता उसको वो बासी नहीं होने देता, जाता है एकदम अपने दोस्तों के साथ में सब एकदम मस्त मौज करके ख़त्म कर देता पैसा को, ठीक है। इट सिम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, ऐसा लगता था ना कि अनिल, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात है, क्वेश्चन में भी आता है कि मतलब कैसे पता चलता है कि अनिल एक राइटर था, तो यहीं पर यह लिखता है कि लगता था कि वो मैगजीन के लिए लिखा करता था और यही उसके कमाई का मेन जरिया था। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. कहता है एक दिन शाम को वो एक छोटा सा नोट का बंडल लेकर के आया और कहता है कि मैंने एक बुक जो है ना एक पब्लिशर को बेचा है, और मैंने देखा वो पैसा जो लेकर आया था ना छोटा सा बंडल, वो मैट्रेस मतलब गद्दे के नीचे वो रख दिया था। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. कहता है कि मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा हूँ और वो जो रोज़ 1 रुपया मैं चोरी करता हूँ ना, उसके अलावा मैंने अपने लाइन का यानी कि चोरी वाले लाइन के कोई काम किया नहीं है मैंने। I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. कहता है कि और मेरे पास में एकदम चांस था, पूरा अवसर था, अपॉर्चुनिटी था चोरी करने का, क्योंकि अनिल हमको एक चाबी दे रखा था, मैं कभी भी आ सकता था, कभी भी जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। भाई दुनिया में इतना ज़्यादा विश्वास करने वाला इंसान तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं अनिल का जितना। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और यही सबसे बड़ी मुसीबत थी उसके साथ में चोरी करना, समझे। कहता है इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोबेड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क। कहता है कि यही तो बड़ी मुश्किल है कि एक लालची आदमी जो होता है ना वो हमेशा इसी चक्कर में रहता है, कहीं मेरा सामान न चोरी हो जाए, मेरा कहीं एक चीज़ खो ना जाए, तो वो चोरी होने का वो मतलब एक्सपेक्टेशन करता है, इसलिए ग्रेडी मैन के यहाँ चोरी करना आसान होता है, लेकिन एक लालची ये अनिल के जैसा आदमी जो होता है ना, केयरलेस पर्सन, उसके यहाँ चोरी करना, ट्रस्टिंग पर्सन के यहाँ मुश्किल होता है। मन जो है ना अपना दिल गवारा नहीं करता है कि हम इसके यहाँ चोरी करें। दूसरी बात एक और है, देखो मान लो कि कोई किसी को गाली दे रहा है ना, लेकिन अगर जिसको गाली दिया जा रहा है उस पर कोई असर ही ना पड़े तो वो गाली देने वाला सोचेगा कि भाई यार इसको क्या गाली दे, इसको तो कोई मज़ा नहीं आ रहा है। वही बात यहाँ पर हो जाता है। कहता है कि चोरी करने का तो मज़ा तब आता है ना जब चोरी होने के बाद में जिसका चोरी हुआ है उसका फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो तब। और अनिल जैसा आदमी इसको तो कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि इसके यहाँ चोरी हुआ भी है, यही परेशानी है इसके यहाँ चोरी करने में। वेल, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice and if I don't take the money he will only waste it on his friends. After all he doesn't even pay me. कहता है चलो जो भी हो, लेकिन अब समय आ गया है कुछ रियल वर्क करने का। रियल वर्क मतलब वही चोरी का काम करने का, समझे ना। ये अपने आप से कहता है और कहता है कि मैं बहुत दिनों से प्रैक्टिस में भी नहीं हूँ और अगर मैं ये पैसे नहीं लेता हूँ तो ये क्या करेगा, फिर अपने दोस्तों पर इसको उड़ा देगा। और ऐसे भी तो इसने मुझे 1 महीने से हो गए काम के मुझे पे नहीं किया है। अब सारा अपना गुना भाग करता है, सोचता है कि ना सबसे बढ़िया रहेगा चोरी करिए लेना इसके यहाँ, समझे। तो अब चोरी का प्लानिंग बना लेता है। अनिल वॉज स्लीप, अनिल जो है ना एकदम सो रहा था गहरी नींद में। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेपेड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। वो बालकनी से ना आ रहा था चांद की रोशनी और बेड पर पड़ रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर
Considering the situation, if I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अब ये जब सो रहा था अनिल, हल्की हल्की लाइट आ रही थी चंद्रमा की, उस समय ये उठ के बैठा फ्लोर पर और सोच रहा है सिचुएशन को, अगर मैं अभी पैसे ले लेता हूँ तो 10:30 बजे जो जाती है ना लखनऊ एक्सप्रेस, वो हमको आराम से मिल जाएगा। यही सोच करके अपना जो है कंबल हटाता है और धीरे से बेड से खिसक करके नीचे आता है। एकदम देख रहा है कि अनिल एकदम साउंड स्लीपिंग सो रहा है, एकदम खराटे लेकर के एकदम बढ़िया से, जो कहते हैं हम लोग, उस तरीके से स्लीपिंग एकदम शांति से सो रहा है। उसके चेहरे को ये देखता है तो महसूस करता है कि अनिल के चेहरे पर जो धब्बे हैं ना, स्केयर्स जिसको बोलते हैं, झुर्री जिसको, वो बहुत कम है, नहीं है, उससे ज़्यादा तो मेरे चेहरे पर। ये कंपैरिजन करने के लिए दिया हुआ है कि हमारा उम्र कम है फिर भी हम कितने टेंशन में रहते हैं। और अनिल को देखो एकदम बिंदास है, उसको कोई टेंशन नहीं है, सो रहा है तब भी कोई टेंशन नहीं है ना। My hand slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned to his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. अब ये जो है ना, इसका हाथ घुस गया मैट्रेस के अंदर, नोट ढूंढने लगा किधर है। ठीक है, जब इसको मिल गया ना तो इसको एकदम बिना साउंड किए बाहर निकाल लिया खींच करके। उसी समय अनिल जो है ना, वो आह लेते हुए, मैंने जम्हाई लेते हुए इसी के तरफ घूम गया। अब जैसे ये घूमा ना, अब ये तो सोचा कि कहीं ऐसा ना कि हम पकड़े गए। अपने आप में थोड़ा सा मतलब कि स्टार्टल्ड, मतलब कि झेप जाना, यानी मतलब थोड़ा सा अचंभित सा हो जाना कि अब क्या करे। लेकिन धीरे एकदम जल्दीबाजी में वहाँ से एकदम रेंग करके ये निकला रूम से और बाहर भागा। When I was on the road, I began to run. जब मैं रोड पर पहुँचा ना, दौड़ना शुरू कर दिया, मतलब भागना। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. जब दौड़ते दौड़ते जब धीरे हुआ तो पैजामा का नाड़ा जिसको बोलते हैं ना, उसी में नोट को फंसा करके एक हाथ से पकड़े हुए था। सोचा कि अब गिनती करते हैं ना कितना रुपया ही है, तो निकाला तो देख रहा है कि 600 रुपया है, 50-50 का नोट। सोच रहा है ना कि इस 600 रुपया में तो जैसे अरबियन लोग रहता है ना, धनसेठ सब, जो इसको हम लोग बोलते हैं रिच पर्सन, उसके जैसा हम रह जाएंगे एकदम। हफ्ता 2 हफ्ता ये पैसा ख़त्म नहीं हुआ, इतना पैसा है। यानी कि उस समय के लिए 600 रुपया काफ़ी हो गया, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. जब ये स्टेशन पर पहुंचा ना, तो टिकट उकट कटाने का टेंशन नहीं था, क्योंकि ज़िंदगी में कभी आज तक कटाई भी नहीं किया था। सीधा एकदम प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, कोई टेंशन नहीं। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. जब ये पहुंचा तो ट्रेन अभी धीरे धीरे ही चल रही थी, अभी स्पीड पूरी तरीके से नहीं पकड़ी थी। और ये चाहता ना तो किसी भी बोगी में आराम से चढ़ सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों कैसा हेजिटेशन हुआ कि ये चढ़ नहीं पाया। कहता है ये हरी सिंह कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब कि क्यों मैं नहीं चढ़ पाया उस गाड़ी में। लेकिन खैर जो भी हो, ये जो चांस था मुझे यहाँ से भाग निकलने का, मैंने खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अब जब ट्रेन चली गई तो वहाँ कोई नहीं रह गया, अकेला यही रह गया था प्लेटफॉर्म पर, है ना। और इसको कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये रात बिताने के लिए कहाँ जाए, किसके पास में जाए, कोई आइडिया नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं था। जो भी जिसको जानता भी था वो इसको मदद करने के बजाय नुकसान ही पहुंचाने वाला रहता। इसीलिए इसको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, और वहाँ पर रुक भी नहीं सकता था। कोई छोटा एक होटल में भी नहीं रुक सकता था, क्योंकि इस रात को अगर एक अकेला लड़का किसी होटल में जा कर के अगर रूम बुक करके रहे तो कोई भी डाउट कर सकता है। इसलिए
अब बस ये जान रहा है कि एक्चुअली में मैं एक ही आदमी के पास में वापस जा सकता हूँ और जानता हूँ, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, और वो है अनिल सिंह। दूसरा और कोई है नहीं। अब ये सोचते सोचते बेचारा वहाँ से स्टेशन को छोड़ करके निकल गया, बाज़ार की तरफ धीरे धीरे चल दिया। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, and the poor showed acceptance. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of a sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. कहता है कि मैंने अपने इस छोटे से चोरी के कैरियर में जब भी मैंने चोरी किया ना, तो आदमी के फेस को मैंने रीड किया है कि कौन किस तरीके से बिहेव करते हैं। कहता है कि जब एक ग्रीडी मैन के यहाँ पर जब चोरी होता है ना, तो वो डरता है कहीं और मेरा कुछ न चोरी हो जाए, समझे। अगर कोई धनी मनी आदमी के यहाँ चोरी होता है तो वो ऐसे सोचता है, किसकी हिम्मत हुई कि मेरे यहाँ चोरी कर लेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, जानूंगा तो, यानी कि वो गुस्सा दिखाता है। और बेचारा गरीब के यहाँ अगर चोरी होता है तो सोचता है यही भगवान की मर्जी होगी, हमारे नसीब में नहीं था, छोड़ो, एक्सेप्ट कर लेता है बेचारा गरीब, मान जाता है। लेकिन ये अनिल के जैसा आदमी तो कुछ मतलब कि सोचता ही नहीं होगा। इसको बस किसी चीज़ का दुख नहीं होता होगा, पैसे वगैरह जाने का नहीं। इसको अगर दुख होता होगा ना, तो बस इस बात का कि इसका जो ट्रस्ट है ना, विश्वास है ना, उसको तोड़ा है किसी ने बस। I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. कहता है कि ये पहुंच गया एक मैदान में, यानी फील्ड में। वहाँ पर एक बेंच पर ये बैठ गया। रात थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो गया था क्योंकि शुरुआती नवंबर का महीना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उसके वजह से और ज़्यादा इसको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। और जल्दी ही वो जो धीरे धीरे बारिश हो रहा ना, ज़ोर से होने लगा। इसका शर्ट वगैरह भीग गया था, पैजामा वगैरह भीग गया, और जब सिंगल आप पहने रहोगे ना तो भीग करके चिपक जाता है बॉडी से। तो उसी तरीके से ये चिपक गया था। और जब ठंडा ठंडा हवा जब बह रहा था ना, इसके चेहरे से जब मतलब कि लग रहा था, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा इसको अनकम्फर्टेबल लग रहा था। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes, they were damp from the rain. ये चला गया बाज़ार की तरफ वापस। वहाँ पर जो क्लॉक टावर होता है ना, जैसे बीरगंज में नहीं है, हाँ घंटाघर, वैसे ही मतलब कि था। और उस समय देखा तो घड़ी जो है ना, ठीक आधी रात का समय, यानी कि 12 बजने का घंटा बजाया। अब ये नोट्स के बारे में सोचने लगा, देखता है तो वो कहता है वो ये तो बारिश से भीग गया है। डैम्प मतलब भीग जाना। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अब ये सोच रहा है नोट्स के बारे में, अनिल का पैसा है ये, हो सकता है कि सुबह होने पर 2-3 रुपये हमको दे देता है कि जाओ सिनेमा देख के चले आओ, लेकिन अब तो ये पूरा मेरा है ना। अब उसके लिए मुझे खाना बनाना पड़ेगा, ना ही बाज़ार जाना पड़ेगा सामान के लिए। ओह, लेकिन मैं अब पूरा सेंटेंस भी तो नहीं लिखना सीख पाऊंगा। I had forgotten about them in the excitement of the theft of whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. ये कहता है कि मैं तो पूरी तरीके से भूल ही गया था चोरी की एक्साइटमेंट में, चोरी करने के चक्कर में मैं तो भूल ही गया था कि मुझे एक सेंटेंस भी लिखना सीखना था। अगर मैं ये सीख जाता हूँ तो अभी मैं क्या हूँ, अभी मैं कुछ सौ का आदमी हूँ, यानी कि कुछ सौ चोरी करता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि एक बार अगर सेंटेंसेस लिखना मैं सीख जाता तो वाकई में मैं तो कुछ और ही बन जाता, तब तो बात ही कुछ अलग हो जाता। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and a respected man was something else. I should go back to Anil. I told myself if only to learn to read and write. अब ये सोचने लगा, ये चोरी में क्या है? चोरी में है कुछ 100 रुपये के लिए जाओ चोरी करो और फिर मतलब कि पकड़े जाओ, बस यही तो है इसमें, और कुछ तो है नहीं। लेकिन रियली एक बड़ा आदमी कौन सा है, एक क्लेवर, एक रिस्पेक्टेड आदमी कौन है जो पढ़ा लिखा है। अगर पढ़ लिख लेता तो मैं भी ऐसा हो जाता। अब ये सोच रहा है कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। अपने आप से बोला, और मुझे सीखना चाहिए पढ़ना और लिखना।
hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt the breath on my hand. His breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. अब ये जल्दी जल्दी सोचा कि मुझे वापस जाना चाहिए, तो जल्दी जल्दी वापस चल दिया, लेकिन नर्वस था। नर्वस इसलिए था क्योंकि चोरी करना जितना आसान है ना, उससे ज़्यादा मुश्किल है वापस रखना। पॉकेट मारी अगर किसी का करना है ना, तो वो आसान है पॉकेट मारी करना, लेकिन बिना बताए पॉकेट में फिर कोई चीज़ रखना वैसे ही मुश्किल है, ठीक है ना। ये गया, खैर गया तो पहले दरवाजे पर खड़ा हुआ। अभी भी देख रहा है कि क्लाउडेड मून नाइट था, यानी कि चंद्रमा तो था लेकिन बादल घिरा हुआ था। अनिल अभी भी एकदम अपने गहरे नींद में सो रहा था। ये धीरे से गया, उसके सिर के पास में, बेड के पास में बैठ गया। इसका हाथ में नोट आ गया और ये मतलब नीचे ले गया और लगा ढूंढने, वो मतलब कि 1 मिनट रुकने के बाद में किनारा गद्दी का। उस समय अनिल का जो सांस था ना, उसको अपने हाथ पर क्लियरली ये महसूस कर सकता था। I awoke the next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupees note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. अब क्या हुआ, तो रात में थोड़ा लेट तक ले मतलब जगा था ना, इसलिए अगले दिन ये थोड़ा लेट से उठा, जब तक अनिल ऑलरेडी चाय बना करके लाया था और उसके हाथ में ना 2 उंगलियों के बीच में 50 का नोट फंसा हुआ था और मेरे तरफ वो आगे बढ़ा रहा था। देख करके इसका तो दिल घबराने लगा। ओ, अब तो हम पकड़े गए, अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई लगता है। आई मेड सम मनी yesterday, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अनिल कहता है कि देखो मैंने कल कुछ पैसे बनाए थे, मुझे कल कुछ आमदनी हुआ था और अब तुमको ना मैं रेगुलर यहाँ से पेमेंट दिया करूँगा। माई स्पिरिट रोज बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। इसका आत्मा जग गया कि भाई मैं जिसके यहाँ चोरी कर रहा था, मैं ये सोच रहा था कि कल हो सकता है कि 2-3 रुपये मुझे देगा सिनेमा के लिए, लेकिन देखो वो मेरे लिए कितना सोच रहा है। इसलिए इसका आत्मा जो है ना जग गया। लेकिन जैसे ही ये नोट पकड़ा, इसका दिल बैठ गया, क्योंकि अभी भी नोट वैसे ही रात के बारिश से भीगा हुआ था, समझे। कहता है अनिल टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अनिल कहता है कि आज हम लोग ना सेंटेंसेस लिखना सीखना शुरू करेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. ये जानता था, अनिल भी जान गया था, चूंकि अब वो सूखा हुआ नोट रखा था रात में, अब वो भीगा हुआ नोट है, तो अनिल क्या नहीं जान गया था कि हाँ ये चोरी करके फिर वापस रखा होगा। तो वो जान गया था, लेकिन महसूस नहीं होने दिया, ना तो उसकी आँख और ना ही उसके चेहरे, ना ही उसके ओठ ये महसूस होने दिए कि भाई तुमने ये चोरी किया था, ठीक है। और ये समझ गया अनिल सिंह, ये हरी सिंह भी कि अनिल कैसा आदमी है, और उसका जो है ना ये ग्रेटफुल हो गया, उसका आभारी बन गया, समझे। और अभी जो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आया ना, पहले जो मुस्कुराता था अट्रैक्शन के लिए, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराता था, लेकिन इस बार फिर वैसा ही मुस्कुराहट आया, लेकिन इस बार ऑटोमेटिकली नेचुरली आ गया, समझे, बिना किसी प्रयास का। इसका मतलब ये हुआ कि देखो चोर को कैसे मतलब कन्वर्ट किया अनिल ने, ये दिखाता है कि अगर किसी पर आप विश्वास करोगे ना, तो हो सकता है कि चोर भी चोरी करना छोड़ दे। तो अब से अब जब आपके घर में चोर कोई आएगा ना चोरी करना, तो भाई उसको मारना पीटना मत, उसको अपने घर का सारा चीज़ दे देना, ठीक है ना। और कहना कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम्हारे अंडर में ही हम काम करेंगे, तुम चोरी क्या ला करेगा, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, कहीं वो बदल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।